क्या है? हाँ, कि क्या क्या कर रहे हो तुम? अनु, आई एम रियली सॉरी इन सब चीजों के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुमसे इतनी होप्स रखी क्यों, पर पता नहीं मेरा दिल तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें और उस शहर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। आई एम सॉरी अनु, मुझे माफ कर देना। अरे मैं तो मेरा फोन भूल गई। मुझे माफ कर दो अभी। मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जज किया, हर्ट किया, जबकि तुम तो मुझे टूट कर चाहते हो। मेरी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो प्यार है उसे मैं जान नहीं पाई। अभी मुझे तुमसे कुछ अरे अरे नो नो नो, शिट शिट नो, ये फोन को भी अभी डेड होना था। पर मुझे लग रहा है मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ है। अनु के दिल में हलचल तो हो रही है। क्या जैसे मैंने कहा है वैसे कर, मैं यही बात कर रहा हूँ। जा। अब आएगा मजा। बड़ा चला था मेरी वही से शादी करने। बोला इधर आओ। क्या हुआ सर? ये क्या है? ये पोस्टर? ये पास वाले गांव में एक बड़ा बवाल हुआ था। ये लड़का लड़की का चक्कर था। कहते हैं ये लड़की इस लड़के के साथ में भाग गई थी। सुना था बाद में वापस भी आ गई थी। बड़ी बदनामी हुई थी इसकी। बाद में क्या हुआ था वो याद नहीं, पता नहीं। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? आप इन्हें जानते हो क्या? अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जीजू ने इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी इस वैदेही के साथ फिक्स की। ओ सर, क्या सोच रहे हो? आप इन्हें जानते हो क्या? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। हाँ, अरे खाली फुकट लगा दिया है यार। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं। बाय द वे, थैंक यू। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया।
घर चले। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। इसने तो पोस्टर के बारे में वही तो कुछ पूछा ही नहीं। कहीं इसे पहले से तो पता नहीं था। अगर ऐसा हो तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। असल में रिवाज तो ये है कि ये सिर्फ सुहागन औरतें ही करती है, वरना अपशगुन हो जाता है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। ऐसे मौकों पर अपनों का साथ होना यही सबसे बड़ा शगुन होता है। इन्हें मेरी कितनी परवाह है, यही नहीं भाई और अज्जी का भी कितना रिस्पेक्ट करते हैं। सच मैं कितनी लकी हूँ, मुझे इतना समझदार और अच्छी सोच वाला जीवन साथी मिला। तुम्हारा बैड लक और मेरा लक चॉइस तुम्हारे साथ आया। सॉरी। अनु आई लव यू, अनु आई लव यू, अनु आई लव यू, अनु आई लव यू। अनु, अगर तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये तो कोई बात नहीं कर रही। मैं शुरू करूं? क्या ये सही रहेगा? सही किया मैंने जो अनु से बात करके उसकी बेचैनी बढ़ा दी। आई एम श्योर घर पहुंचने से पहले उसका जवाब आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, अगर आपको ठीक लगे हम म्यूजिक सुने। मेरा मूड नहीं, तुम्हारा मन है तो सुन लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना था। मैं तो बस आपके लिए कह रही थी। इनके मूड को क्या हुआ है? मुझ पर नाराज तो नहीं है ना? कैसे बात करूं इनसे? रुको रुको रुको, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाई? वो मेरा ना भुट्टा खाने का मन है। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और मैडम को भुट्टा खाना है। गाड़ी रोकने का ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे मैं इसका ड्राइवर हूँ। तुम खा लो, जाओ। आप भी चलिए ना। मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। अरे चलिए ना, ऐसे आसमान के नीचे गर्मा गर्म भुट्टा, वो भी नींबू और मसाला लगाकर खाने में बहुत मजा आएगा। चलिए ना प्लीज। यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, अब तो जाना पड़ेगा। जरा वेदू को फोन करके पूछ कहाँ तक पहुंची और कब तक आएगी। अरे आ जाएगी, अपने होने वाले पति के साथ जो गई है। थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताने तो दो। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि पेपर कैसा गया। अरे एकदम मस्त गया होगा, देखा नहीं था कितनी खुशी खुशी जमाई राजा के साथ गई थी। हाँ सासू भाई,
उसका खिला हुआ चेहरा अब तक मेरी आंखों के सामने है। मेरे वेदू ने पिछले जन्म में सोने के मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में इतना गुणी और कदर करने वाला जीवन साथी उससे मिला। और आप जैसा बड़े दिल वाला परिवार। आप लोग राजा हैं और हम रंक। आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं। अरे बराबरी कैसे नहीं? अब देखो, वैदू गुणों की धनी है, सुशील है, संस्कारी है और मेहनती भी। तभी तो वो पढ़ लिख के वीडियो बनेगी ना। अब सोचो, जब वो वीडियो बनेगी तो हमें कितना मान सम्मान मिलेगा। सुचित्रा बहन, इसके आगे दुनिया का हर धन फीका पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही है कामना। अब ये शादी बस एकदम हंसी खुशी से हो जाए, कोई विघ्न ना आए। अच्छे से सेकना, ज्यादा मत जलाना और ऐसे कच्चा भी मत रखना। और सुनो ना, वो नींबू और मसाला वो भी लगा देना अच्छे से। आपको कौन सा चाहिए, मतलब सादा वाला या फिर नींबू मसाला वाला? कोई भी ले लो। फिर हम दोनों के लिए मैं नींबू मसाला वाला ले लेती हूँ। हाँ, 2 मसाला। होने वाले जीजा जी हैं, इनके लिए तो मैं स्पेशल भुट्टा बनाऊंगा। अजीब हैं इस गांव के लोग, और ये लड़की भी। ठेले पर भुट्टे को देखकर ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ चलिए चलिए चलिए, बहुत हो गया सबका काम करना। अभी सब लोग मिलके कुछ खा लीजिएगा पहले। भाई जी, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी? लड़की का मामा हूं मैं, तो मुझे ही सबका ध्यान रखना होगा ना। रुको, मैं कर देती हूँ। अरे आप तो रहने दीजिए, लड़की की इकलौती ननंद है आप। बैठकर आराम से खाइएगा। और सुनिए, खास आपके लिए पकोड़े लाए। मैम रेडी। 1 मिनट, कितने हुए? 50। मैं देता हूँ। नहीं, रुकिए। दीजिए। ये मेरी तरफ से। आपने आज मेरी मदद की, इसलिए आज मेरी तरफ से आपको ट्रीट। थैंक यू। मुझे राघव से जानना होगा अनु का जवाब। थैंक यू दादा। चूड़ी ले लो, मेरी लकी चूड़ी ले लो। जैसे मैं लकी हूँ वैसे मेरी चूड़ियाँ भी लकी है। जो पहने वो सदा सुहागन रहे। इसलिए दीदी प्लीज ले लो ना। जीजू ले लो ना। कौन सी चूड़ियाँ लूं? ये लाल वाली ले लो। ठीक है, ये दे देना लाल वाली। हाँ। 1 दर्जन। कितने हुए? दीदी आप नहीं, आपके सैया जी पैसे देंगे। भैया
पैसे देने से कुछ नहीं होगा, इन्हें दीदी को पहनाना पड़ेगा। और दीदी आप घर जाके ये चूड़ियां संभाल कर रखना, इससे आपका सुहाग अमर रहेगा। सोच कर रहे हो? पहनाइए पहनाइए, शर्माए मत। तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार, छुप छुप तकती हूँ कह ना सकती हूँ, छुप छुप तकती हूँ कह ना सकती हूँ, नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार, है नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार। ये लीजिए। तू क्या जाने चले? मेरे यार है, तू क्या सुनिए ना। जाने मेरे यार, हम एक सेल्फी ले लें? तन का ताज भी मन का राज भी, अपना आज भी तुझ पे है देना वार, तू क्या जाने मेरे यार है, अब चले, देर हो रही है। तू क्या जाने मेरी जान। भाई 100% श्योर हूँ अनु मान गई है। आई थिंक तेरा प्लान काम कर गया। यस। तू क्या जाने मेरे यार है, थैंक यू। तू क्या इतने अच्छे अपना भुट्टा मुझे दे दिया। दीदी आपके लिए चीज टोस्ट बनाया है, ले आऊं? पुष्पा मेरा मूड नहीं है। दीदी आपका फेवरेट वाला है डबल चीज वाला, खाओ ना, मूड एकदम मस्त हो जाएगा। पुष्पा मेरा मन नहीं है, तू एक काम कर रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। मॉम से अभी के बारे में बात की तो मॉम का रिएक्शन सेम होगा। परेशान है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती। अनु, क्या हुआ, टेंस क्यों है? यू नो ना, तो अपनी मॉम से शेयर कर सकती है। अभिजीत के स्टूडियो बेचने की वजह से परेशान है ना? हाँ मॉम, एक्चुअली मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया तो उसे लगा कि मेरी ना है और इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है मॉम। तो तुझे गिल्ट हो रहा है? ऑब्वियसली मॉम, ऑब्वियसली मुझे गिल्ट हो रहा है। मॉम मेरी वजह से वो अपना काम, करियर सब कुछ छोड़ के जा रहा है। इतने सालों की मेहनत, पल भर में सब कुछ जीरो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मॉम, मैं क्या करूं? मॉम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इन्हें क्या हो गया?
ये क्या है दीदी? मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया गया? क्या मुझे सच जानने का कोई अधिकार नहीं था? जबकि जीजा जी के वचन का मान रखने के लिए मैं ये शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वैदेही को कॉलेज छोड़ने गया और वहां टेम्पो पर मुझे ये पोस्टर दिखा और मुझे सब कुछ पता चल गया। कमाल की बात है ना दीदी, जिस लड़की के साथ सारी जिंदगी मुझे शादी के बंधन में बांधा जा रहा है, रस्में निभाई जा रही, उस लड़की के पास के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। और ये मुझसे किसने छिपाया? मेरे अपनों ने। मुझे ये बात बाहर से पता चल रही है। आई मीन सीरियसली। अभी नहीं दीदी, नहीं। जीजू मुझे बेटा मानते हैं ना, फिर भी उन्होंने मुझसे ये बात छिपाई। आपने, आरती ने मुझसे ये बातें छिपाई। और आप लोग खुशियां मना रहे, जश्न मना रहे हो। पर अफसोस, आपकी ये खुशियां मुझे एक धोखा लग रही। अपने ही घर में पराया महसूस कर रहा हूं मैं दीदी। पूरी दुनिया में कोई भी मुझे धोखा देता ना, मुझे इतना दर्द नहीं होता जितना मेरे अपने, जिन पर मैं सपने में भी सवाल नहीं उठा सकता, उन्होंने मुझे धोखा दिया। क्या जीजू ने वैदेही के बाबा का एहसान चुकाने के लिए ये सब किया?